पुरानी सल्तनत की कहानी। एक पुरानी सल्तनत में एक बेहद रहमदिल बादशाह और उनकी मलिका फातिमा रहा करती थी। वे दोनों मिलकर सल्तनत का निजाम संभालते थे और अवाम उनसे बहुत मोहब्बत करती थी। कुछ समय बाद उनके घर एक बेहद खूबसूरत बेटी ने जन्म लिया। बादशाह ने खुशी में बेटी को गोद में उठाया और उसका नाम ज़ैनब रखा। पूरी सल्तनत में ढोलन गाड़ों के साथ जश्न मनाया गया, मगर खुशियों को नजर लग गई। मलिका फातिमा सख्त बीमार हो गईं और मौत के करीब पहुंच गईं। आखिरी वक्त में उन्होंने बादशाह का हाथ पकड़ा और कहा, मेरी बेटी का ख्याल रखना। अगर इसके लिए तुम्हें दूसरी शादी भी करनी पड़े तो पीछे मत हटना। यह कहकर मलिका इस दुनिया से रुखसत हो गई। बादशाह अपनी मलिका के गम में डूबे रहते थे, मगर ज़ैनब की परवरिश के लिए उन्होंने दूसरी शादी का फैसला किया। वजीर ने पूरे इलाके में ऐलान करवा दिया। बहुत सी लड़कियां आईं, लेकिन बादशाह ने रुखसार नाम की एक लड़की को इस शर्त पर चुना कि वह ज़ैनब को अपनी सगी बेटी की तरह पालेगी। शुरू में रुखसार ने बहुत प्यार दिखाया। कुछ साल बाद उनके महल में एक और बेटी का जन्म हुआ। बादशाह बहुत खुश हुआ। वह अपनी बेगम के पास गया और अपनी बेटी को उठाया और बहुत खुश हुआ और उसका नाम अरीबा रख दिया। पहले की तरह इसका भी जश्न मनाया गया। अब ज़ैनब 2 साल की हो गई थी। अब रानी रुखसार ज्यादा अरीबा का ख्याल रखने लगी और ज़ैनब को भूलने लगी। देखते ही देखते रुखसार के दिल में ज़ैनब के लिए बहुत नफरत हो गई। वह उसे अपनी नजरों के सामने ना देख सकती थी। बादशाह के सामने उसे प्यार करती और बादशाह के जाने के बाद उसे अपने से और अपनी बेटी अरीबा से दूर रखती। देखते ही देखते दोनों शहजादियां बड़ी हो गईं। ज़ैनब निहायत खूबसूरत, मासूम और नरम दिल थी और अरीबा भी खूबसूरत थी, मगर उसके दिल में अपनी माँ की तरह ज़ैनब के लिए नफरत थी। एक दिन बादशाह को किसी काम से दूसरे शहर जाना पड़ा। उसने अपनी दोनों बेटियों को देखा, प्यार किया, अपनी बीवी को प्यार किया और अपने सफर पर रवाना हो गया। बाय। उसके रवाना होने के बाद अब असल मुश्किलात आ गईं ज़ैनब के लिए। एक दिन रुखसार ने दिल में सोचा कि ज़ैनब तो मेरी बेटी नहीं है और बादशाह सबसे ज्यादा प्यार भी ज़ैनब से करता है। कहीं ऐसा ना हो कि बादशाह सारी सल्तनत इस ज़ैनब के हाथ कर दे और मेरी बेटी को कुछ ना मिले। बस दिल में बात आई और उसने जाकर अरीबा को बताया कि बेटा, किसी तरह बादशाह के आने से पहले इस ज़ैनब को हमें जान से मारना होगा। अरीबा भी अपनी अम्मी के साथ मिल गई। अरीबा ने कहा, अम्मी, लेकिन हम इसे मारेंगे कैसे? रुखसार ने कहा, बेटा, तुम इसकी फिक्र ना करो। ज़ैनब अपने कमरे में बैठी गा रही थी और उसके आसपास परिंदे बैठे थे। रुखसार अंदर आई। ज़ैनब ने फौरन रुखसार को देखा और कहा, आइए अम्मी, क्या बात है? रुखसार ने प्यार से कहा कि तुम्हारे वालिद बादशाह का खत आया है और उसमें लिखा है कि ज़ैनब को जंगल मेरे पास भेज दो। मैं घने जंगल में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ज़ैनब यह सुनकर हैरान हुई, मगर अपनी अम्मी रुखसार की बात मानकर वह जाने के लिए तैयार हो गई। सारा सामान लेकर वह महल से बाहर निकली। उसने पीछे मुड़कर अम्मी रुखसार और अरीबा को देखा और कहा, अल्लाह हाफिज। दोनों ने हसद जलन के साथ कहा, हाँ हाँ, अब जाओ। ज़ैनब अपने सफर पर रवाना हो गई। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंची। दिल ही दिल में वह बहुत डरी हुई थी, मगर अब वह महल का रास्ता भी भूल गई थी। उसने ऊंची आवाज लगाई और कहा, अब्बा जान, आप किधर हैं? अब्बा जान। यह कहते हुए वह आगे बढ़ी कि अचानक उसके घोड़े को किसी जहरीले जानवर ने काट लिया और वह दर्द से चीखने लगा। ज़ैनब उतरी और उसका दर्द देखकर उसे दुख हुआ। उसने उसे शांत करवाया, मगर वह मासूम दिल खुद रोने लगी और बैठ गई। रोती रही और बोली, या अल्लाह, मेरी मदद करो, या अल्लाह मदद। इतने में एक खूबसूरत सी परी उसके पास आई। उसने मुकम्मल सफेद कपड़े पहने हुए थे। उसकी आंखें मोटी मोटी और खूबसूरत सी मुस्कुराहट थी। उसने कहा, खूबसूरत शहजादी,
तुम यहाँ क्या कर रही हो और रो क्यों रही हो? ज़ैनब ने सारी बात परी को बताई। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और घोड़े का दर्द कम हो गया। फिर शहजादी ज़ैनब ने बताया कि कैसे उसकी माँ ने उससे झूठ बोला और रोने लगी। परी ने उसके आंसू पोंछे और मुस्कुराकर कहा, ज़ैनब, तुम्हारी माँ ने तुमसे झूठ बोला है। तुम्हारे वालिद ने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया। रुखसार ने तुम्हें मौत के मुंह में भेजा है। मगर डरना मत, अब तुम अकेली नहीं हो। परी ने अपनी छड़ी हवा में घुमाई। अचानक जंगल की घनी झाड़ियां हटने लगी और वहाँ एक रहस्यमयी लेकिन बेहद सुंदर सुनहरा महल प्रकट हुआ। परी ने बताया कि यह महल सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है जिनका दिल साफ होता है। ज़ैनब उस रात वहीं ठहरी, मगर उसका दिल अपने वालिद के लिए धड़कता रहा। मैं कितनी बदनसीब हूँ। 2 दिन बाद जब बादशाह सलामत महल लौटे तो सबसे पहले उन्होंने ज़ैनब के बारे में पूछा। रुखसार ने झूठ की सारी हदें पार कर दी। मैं और आंसू बहाते हुए बोली, बादशाह सलामत, मैंने उसे बहुत रोका, मगर वह अपनी मर्जी से जंगल घूमने चली गई और फिर वापस नहीं आई। मुझे बहुत मैंने सिपाही भेजे, मगर उन्हें सिर्फ ज़ैनब का दुपट्टा मिला जिस पर खून के धब्बे थे। यह सुनकर बादशाह गम से टूट गए। पूरी सल्तनत में मातम छा गया। अरीबा और उसकी माँ अंदर ही अंदर खुश थी कि अब पूरी सल्तनत उन्हीं की है। उधर जंगल में परी ने ज़ैनब को ऐसी ताकत और समझ सिखाई जो किसी आम इंसान के पास नहीं होती। उसने बताया, ज़ैनब, तुम्हारे वालिद की जान खतरे में है। रुखसार सिर्फ सल्तनत ही नहीं चाहती, वह बादशाह को भी रास्ते से हटाना चाहती है। ज़ैनब ने तय कर लिया कि वह अब रोने वाली लड़की नहीं बनेगी। उसने एक अनजान शहजादी का रूप धारण किया, चेहरे पर नकाब डाला और अपने जादुई घोड़े पर सवार होकर महल की ओर चल पड़ी। रुखसार ने बादशाह को मजबूर कर दिया कि वे अरीबा को सल्तनत की इकलौती वारिस घोषित करें। जश्न का दिन तय हुआ। पूरा शहर सजा दिया गया। बादशाह गमगीन बैठे थे कि अचानक दरबार के दरवाजे खुले और एक नकाबपोश लड़की नायाब घोड़े पर सवार होकर अंदर आई। उसने आते ही कहा, रुकिए, यह जश्न झूठ पर आधारित है। रुखसार घबरा गई और चीखी, तुम कौन हो? इस गुस्ताख को गिरफ्तार करो। ज़ैनब ने अपना नकाब उठा दिया। उसका चेहरा नूर की तरह चमक रहा था। अपनी बेटी को जिंदा देखकर बादशाह अपनी जगह से खड़े हो गए। मगर रुखसार ने फौरन कहा, यह कोई जादूगरनी है। मेरी बेटी ज़ैनब तो मर चुकी है। ज़ैनब मुस्कुराई और अपने हाथ में पकड़ा हुआ सच का आईना निकाल लिया जो परी ने उसे दिया था। उसने कहा, अब्बा जान, इस आईने में देखिए, आपको सब सच्चाई नजर आ जाएगी। जैसे ही बादशाह ने आईने में देखा, रुखसार और अरीबा की सारी साजिशें साफ दिखाई देने लगी। रुखसार का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। बादशाह सलामत ने गुस्से में दहाड़ कर कहा, सिपाहियों, इस मक्कार और धोखेबाज औरत को गिरफ्तार कर लो। रुखसार और अरीबा को फौरन जिंदान जेल में डाल दिया गया। बादशाह ने ज़ैनब को सीने से लगा लिया और रोने लगे। उन्होंने कहा, बेटी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे दुख को ना समझ सका। अब्बा जान, कोई बात नहीं, ये सब कुछ सिर्फ व्हाइट फेरी की वजह से ही मुमकिन हुआ है।